प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अभी इस सप्ताह, इस वर्ष का अंतिम सप्ताह में है। अब इस वर्ष में संडे नहीं आने वाला है। अभी डायरेक्ट संडे रविवार आएगा अगले बरस, अगले साल 2021, और साल बीतने में कुछ ही दिन बाकी है। और ये साल तो हम ऐसा लगता है ज्यादा करके हमने समय अपने घरों में बिताया है। और मेरे ख्याल से कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में इस लॉकडाउन के कारण बहुत अद्भुत हो गए हैं। जैसा हम सोचते थे, बोलते थे, हमें बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, काम पे आते हैं जाते हैं, तो इन दिनों में लॉकडाउन के कारण इतना बाइबल पढ़ने को अवसर मिला घर पे बैठे बैठे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत पढ़े होंगे। कई पत्नी और पतियों का ऐसा कंप्लेन रहता था कि हमारे पति या पत्नी घर पे ज्यादा टाइम रुकते नहीं, काम पे जाते हैं, तो उनको भी अच्छा फायदा हुआ रहेगा। कई माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे दिन रात भागते रहते हैं, और उनको भी मुझे लगता है इस लॉकडाउन के कारण अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए काफी मौका मिला, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ इन कारणों से हम देशवासियों के लिए, देश के लिए, बीमारी के लिए, मुझे लगता है इस साल हमने बहुत ज्यादा प्रार्थना किया है। इस साल हमने बहुत ज्यादा प्रार्थना की, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रार्थना घर पे थे इसलिए समस्या भी थी, इसलिए हमने प्रार्थना को भी, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाते हैं उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूँ ये कोरोना वायरस का ये काल, ये जो बीता समय में हमारे लिए बड़े आशीष का उन्नति का कारण हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ कई हमारे लोग जो इस लॉकडाउन के कारण गरीबी में गए, नौकरी गए हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु उनके परिवार को संभाल कर निरंतर आगे लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम का स्तुति हो। तो इस अंतिम संडे, रविवार का इस अंतिम, इस बरस का ये सरमन संदेश है, और इस संदेश को हमारे जीवन में लागू करना बहुत अनिवार्य है। और जब तक हम लागू ना करें, हम मसीह जीवन या परमेश्वर का बुलावट में हम सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, जैसे आज हमने शुरुआत का वचन देखा, नीति वचन 3 अध्याय का 5, प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5 में हमने देखा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही हमारे काम को सफल करता है, वही परमेश्वर हमें सही दिशा में लेकर जाता है। वो परमेश्वर आपको और मुझे टलने नहीं देता, वो परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। कब? जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम हमारा आश्रय परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर हमें सही तरीके से बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए एक वचन अब देख रहे हैं हम। 2020 हमारे जीवन से अभी निकलने वाला है। 2020 फिर से दोबारा नहीं आएगा। अब 2021 लगने वाला है ये आने वाले सप्ताह में। तो बाहर निकल रहा है 2020 और अंदर आ रहा है 2021 सामने हमारे। तो हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर कुछ बातों को कहता है बाहर निकले, बाहर निकालें, या वहां से बाहर जाओ, तो हमें भी जाना बहुत आवश्यक है। समय काल परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आगे बढ़ते जाना है। आइए हम वचन की ओर प्रवेश करें। आइए, मेरा विषय है आज का बाहर निकले। बाहर निकले थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, विषय है, लेकिन बहुत कुछ हमें इससे सीखने मिलेगा। बाहर निकले, कैसा, किधर, कहां से बाहर निकले, इन बातों को आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार। आइए एक वचन पढ़े। मैं कुछ 5-7 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बाहर निकले, कहां से बाहर निकले यह हमारा विषय, ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 3 वचन। बाहर निकलने में किस प्रकार की आशीष और परमेश्वर की योजना किस प्रकार हमारे जीवन में पूरा होता है, उसी का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। हाँ जी, बुक ऑफ एक्ट
चैप्टर 7 वर्स 3, प्रेरितों काम 7 अध्याय का 3 वचन। और उससे कहा, हाँ तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर हाँ, उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अब्राहम के बारे में कहता है। अब्राहम का जब बुलावट हुआ तो अब्राहम को कहा कि, हाँ जी, उससे कहा, अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश अपने कुटुंब से निकल कर बाहर निकल और जहां मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चले जा। प्रियो, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहता हूं कि आप अपने परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर बाहर निकले, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वचन का 2 भाग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, सही तरीके से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का बुलावट के बारे में बात कर रहे हैं। आप और मैं परमेश्वर का बुलावट, परमेश्वर अगर आपको और मुझे दर्शन देता है, बात करता है, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार करें। जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार करते हैं तभी परमेश्वर हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहोशू को कहा परमेश्वर ने, तू मेरे वचन के अनुसार करे, ना तो दाहिने मुड़ ना तो बाएं मुड़। तो जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, यहोशू को परमेश्वर ने कहा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं हमारा बुलावट पता चलता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं हमें सफलता मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करना शुरू करता है। इसलिए हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर का बुलावट के अनुसार से, मैं पहले बता दिया हूं, आप इस वचन को ऐसे ना लेना कि आप घर को छोड़कर बाहर निकले। मैं बुलावट या परमेश्वर की कॉलिंग को हम कैसे पहचान कर उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, उन बातों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो जैसे परमेश्वर कहता है बाहर निकल, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाना है, ओबीडियंस होना है। अगर हम वहां रहते अब्राहम के जगह पर तो शायद मैं तो ऐसा बोलता था, परमेश्वर जाना किधर है वो बताओ, लेकिन आगे वचन पढ़ते हैं अब्राहम ने ऐसा बोला ही नहीं। उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया और निकल गया। आप और मैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का वचन के प्रति आज्ञाकारिता होना है, ओबीडियंस होना है। जो परमेश्वर ने कह दिया उसे करना आवश्यक है। आइए और एक वचन पढ़े, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 8 वचन। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। देखिए, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में आगे मिलने वाले जगह पर पहले अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानकर आगे निकल गया। हमारा मसीह जीवन आप याद रखें विश्वास पर आधारित है। पास्टर जी ने आज कुछ वचन जैसे बताए, हमारा मसीह जीवन विश्वास पर आधारित है। और इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 6 वचन में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं तो हमें ये विश्वास करना है वो परमेश्वर है। जब ये हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आपको ये दिखाएगा कि आप जिस पर विश्वास किया है वो अंधविश्वास नहीं परंतु सही विश्वास है। वो परमेश्वर आपको बताएगा, अनुभव से बताएगा। आप जिस मार्ग में चलना है परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। जब हम परमेश्वर की बुलावट से, हम इस दुनिया से या हमारे देश से, हमारे कुटुंब से जो परमेश्वर कहते हैं अलग हो और यहाँ चल, तब परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आगे बढ़ाते हैं। और अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने किस प्रकार का आशीष दिया। और आज हम विश्वासियों का पिता के नाम से पिताजी अब्राहम को हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात,
बाहर निकले, कहां से बाहर निकले, वही मैं वर्णन कर रहा हूं। पहली बात देखा, अब्राहम को कहा अपने देश से अलग हो जा, अपने कुटुंब से अलग हो और बाहर निकल। दूसरी बात, इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? देखिए, कुछ लोग और निकल आए, बाहर निकल आए, जिसे परमेश्वर ने निकाला, और वो है मिस्र से इजरायलियों को निकाला। उसका भी वर्णन अभी हम पिछले संदेश में सुन चुके हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार इजरायलियों को बढ़ाया मिस्र में, इजिप्ट में, और किस प्रकार परमेश्वर ने बाहर निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब हमें कहीं से बाहर निकालते हैं, ये याद रखिए, मिस्र एक पाप का जगह ऐसा माना जाता है बाइबल के अनुसार से। अगर हम पाप से हमारा जीवन निकाल दिया है, परमेश्वर ने पाप से बाहर निकाल दिया है, तो हम फिर उस पाप में वापस ना जाए, उस निकली हुई जगह में फिर से हम ना जाए, उस पाप में हम फिर से ना जाए। आज कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, और कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल चलते हैं, लेकिन उस पाप में फिर से वापस चले जाते हैं जहां से निकले हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे, और वहां पर आगे पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन के आगे 17-18 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर उनसे नाराज था, परमेश्वर उनसे क्रोधित था, और जो मिस्र से बाहर निकल के आए लेकिन परमेश्वर की दया पर नहीं बने रहे, वो सब के सब उधर नाश हो गए, ऐसा लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार परमेश्वर ने हमें उस पाप का गुलामी से बचाया है, बाहर निकाला है, तो उस पाप की गुलामी में फिर से ना जाए, उस गुलामी में फिर से ना जाए, उस गुलामी का अधीनता में फिर से मत जाए, उस गुलामी को टाटा बाय बाय कह दे, जैसे हम 31 को 2020 को करने वाले हैं। बहुत कुछ सिखाया, अब टाटा बाय बाय, आपका धन्यवाद। अब 2021 का हम दिल से स्वागत करते हैं, करने वाले हैं आप सब, हम प्रति वर्ष इसको करते हैं। उसी प्रकार पाप का जीवन जो हमारे अंतर से निकल गया है, उसको टाटा बाय बाय कर दो, बस अभी उसमें आवश्यकता नहीं है, उसमें जीवन बिताने की हमें जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर का वचन से हम जीवन बिताएं, परमेश्वर का वचन में जीवन बिताएं, परमेश्वर में जीवन बिताएं, और मसीह जीवन में आगे बढ़े। इब्रानी की पत्री 3 का 17 पढ़िए, देखिए। और वो 40 वर्ष तक इन लोगों से क्रोधित रहा। परमेश्वर 40 वर्ष उनसे क्रोधित रहा। किनसे? जिन्हें मिस्र से निकाल के लाया। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी उस पाप की भयानक दशा से छुड़ाकर बाहर लाया। क्या आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है या परमेश्वर क्रोधित है? कि कोई पास्टर नहीं बता सकते, ये आप और मैं, हम अपने आप को जांच कर खुद कह सकते हैं, क्या परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? और इसे जानना है तो आसान सी तरीका है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को रखें। परमेश्वर का वचन आईना है, दर्पण है, मिरर है, वो हमें दिखाता है और वो बताता है मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं या परमेश्वर को क्रोधित कर रहा हूं। आपसे और मुझसे क्या परमेश्वर प्रसन्न है या परमेश्वर क्रोधित है? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर क्रोधित है और इसी दशा में हम हैं, तो स्वर्ग जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। दूसरी बात याद रखें, जिस पाप से हम निकल गए हैं उस पाप में वापस ना जाएं, उस मिस्र में वापस ना जाएं। तीसरी बात, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन। तीसरी बात, पहली बात मैंने बताया, अलग हो जाओ, परमेश्वर ने अब्राहम को अलग कर दिया। दूसरा बात, मिस्र से छुटकारा दिया, मिस्र से अलग किया। तीसरी बात, 2 कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ जी, उनके बीच में से निकलो। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। बस परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन, उनके बीच से निकलो। आप और मैं अलग किए हुए लोग हैं,
कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय का 30 वचन में ऐसा लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हमको निकलना है उनमें से जो आपका और मेरे चरित्र को, कैरेक्टर को बिगाड़ देता है। आपके और मेरे अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय चरित्र है, याद रखिएगा, जो स्वर्ग से मिला है। अगर हमारा संगति सही नहीं होगा, अब उनके मध्य से हम नहीं निकलेंगे। आप दारू पीने वाले का संगति करते रहें, थोड़े दिन में आप भी वैसे बन जाएंगे। इसलिए याद रखें, आपको और मुझको परमेश्वर ने उनमें से अलग किया है। अब उनमें फिर से ना जाए। अगर आप उनमें फिर से जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। उनमें से हमें अलग हो जाना है, असमान जुए में नहीं जुटना है। फिर से पढ़िए 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, उनके बीच में से निकल जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आप देखिए, हम उनके बीच में से निकल गए हैं, इस पाप भरा संसार से हम निकले हैं, अलग किए गए हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ बातों में फिर से हम उनके बीच में चले जाते हैं। हमारी दशा देखो, हम कलीसिया से दूर हो जाते हैं, हम आपसी मतभेद हो जाता है, हम आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती है। ये सारी बातें अगर हम उनके मध्य में वापस गए तो ये होना शुरू हो जाता है। हमारे बीच में मतभेद आएगा, हमारे बीच में फूट आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जहां से निकले और जिनके बीच से निकले, हम कुछ दिनों के बाद कुछ कारणों से हम फिर उनके बीच में चले जाते हैं। इसलिए हमारे बीच में लड़ाइयां आ जाते हैं, इसलिए हमारे बीच में फाइटिंग वाला नहीं बोल रहा हूं, वाद विवाद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बीच में जाना पसंद करते हैं जहां से फिर निकल के आए। परमेश्वर प्रभु कहता है, उस असमान जुए में फिर से न जुतो जहां से तुम निकाले गए हो। उस पाप की गुलामी में फिर से मत जाओ जहां से प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना प्राण, अपना लहू बहाया, शरीर में इतनी ताड़ना सही। उस कुर्बानी को हम तुच्छ ना जाने और फिर से हम उस गुलामी में, उनके बीच में, उनके मध्य में न जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि हमारे अंदर प्रभु की ज्योति चमके और हम अंधकार में रोशनी का काम दें। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह यीशु में बुलाया गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 40 वचन पढ़िए। उसने बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। देखो, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। आप वहां फिर चले जाएंगे, आप फंस जाएंगे। टेढ़ी जाति से बच कर रहो, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जो आपको हानि पहुंचाता है, जो आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको बिगाड़ने वाले लोगों से आप अलग रहो, वहां से अलग हो जाओ, उसमें आप फिर से मत जाए, नहीं तो दशा बेकार हो जाएगा पहले से। प्रकाशित वाक्य में आइए, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 4। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 4। परमेश्वर क्या कहते हैं प्रभु, देखिए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, प्रभु यीशु शब्द पुकार रहे हैं, मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें रहो मत, उसमें जुओ मत, उस असमान जुओं में जुटो मत, उस बॉन्डेज में, उस बंधन में फिर से मत जाओ, वहां से बाहर निकल आओ। परमेश्वर प्रभु का पुकार है, बाहर निकलो। इस साल पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे, मुझसे कहता है, आपको और मुझे जहां जहां मैं फंसा हूं वहां से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको आज कहता है, ऐसी जगह से बाहर निकलो, ऐसी बातों से बाहर निकलो जो मुझे फिर गुलामी में लेके जाने वाला है या लेके गया है। परमेश्वर का संदेश है, हे मेरे लोगों, बाहर निकलो, बाहर आओ। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रभु यीशु कहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 59 वचन 8:59।
बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 59। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। प्रभु यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाया। पिछले दिन हमारे बहन लोग कुछ जगह पर सुसमाचार बांटने के लिए गए, क्रिसमस का पर्व में सुनाई दिया। कुछ लोग एक व्यक्ति ऐसा है डंडा लेके पीछे पड़ गए थे। अच्छा है, मैं बोला अच्छा है, डटे रहो। लेकिन प्रभु यीशु को भी पत्थर मारने के लिए लोग उठाए, पत्थर उठाए, प्रभु यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? ज्यादा बकवास नहीं करने का, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं, ऐसा नहीं कहा प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने एक अच्छा शब्द, अच्छी बात इस्तेमाल किया। हाँ जी। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। प्रभु यीशु को पत्थर उठाया, हमारी बहनों को डंडा उठाया। हाँ, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। प्रभु यीशु वहां से निकल गया मंदिर से। आप और मैं सुसमाचार सुना रहे हैं, नहीं सुन रहे तो वहां से निकल जाओ। एकदम आसान तरीका है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, जय मसीह की, आपका कल्याण हो बोलो और वहां से निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है वाद विवाद करने का। हमें भी थोड़ा होशियारी से जीवन बिताना है। हमें जितना बोलना है बोल देना है, बाकी प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हम कोई उन्हें धर्म परिवर्तन करने का संदेश नहीं देते हैं। हम प्रभु यीशु जो पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया हमारे मानव जाति के लिए, उस प्रेम का संदेश हम देते हैं। कम से कम सुनना चाहिए, नहीं सुनते। प्रभु यीशु का भी बहुतों ने नहीं सुना, हमारे भी नहीं सुनते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारा काम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना कायदा कानून बने, कुछ भी बने। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का जान लेने के लिए, किसी का हानि पहुंचाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दिया है। हमारा परमेश्वर आज्ञा देता है प्रेम करो, हर एक से प्रेम करो। हमारा परमेश्वर सबसे महान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसी बातें किधर देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर यूनिक है, अतुल्य है, अनोखा है, उनके जैसा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक बार प्रभु यीशु के बारे में जानने का प्रयत्न जरूर करें, क्योंकि प्रभु यीशु जीवन देता है, अनंत जीवन, और पाप गुनाहों को क्षमा देता है। वो धर्म परिवर्तन नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे हम बढ़े, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चौथी बात, सताए जाएंगे, उस सताए जाने से हमें दूर निकल जाना है। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, सताए जाना आवश्यक है, लेकिन हमें निकल जाना है। पांचवी बात जो प्रभु यीशु ने मुख्य तौर पर करते रहा, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए, प्रभु यीशु एक चीज बहुत ज्यादा करते थे, प्रार्थना सारी रात बिताते थे और दिन भर प्रचार करते थे। इसलिए हम देखते हैं प्रभु को थोड़ा सा मौका मिला आराम करने के लिए तो नाव पर सो गए। उसमें भी चेले सोने नहीं देते। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, मैं प्रभु यीशु का तुलना नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। हमारे लोग बहुत होशियार हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ी नम्रता से बोलता हूँ मैं कि कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में ही होता है। कभी मैं भी सोचता हूँ रात को थोड़ा आराम करूं, तो कहीं ना कहीं से संदेश आता है, बाबा इधर गड़बड़ चल रहा है, जल्दी आओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सोच लिए, थोड़ा आराम करता हूँ, उसमें भी चेले लोग, उनको उधर ही है प्रभु यीशु, उनके नाव में ही है, फिर भी चेलों को अशांति हो गया और बोलते हैं, प्रभु हम ना सो रहे और आप मस्त सो रहे हो। कभी कभी देखिए प्रभु यीशु मसीह इतना प्रचार करते थे और रात भर प्रार्थना करने में समय बिताते थे परमेश्वर से, लेकिन उनका जीवन भी हमारी तरह ही था। या ऐसा बोल सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया, मुझे लगता है एक पास्टर का जीवन प्रभु यीशु के आसपास ही है। और प्रभु यीशु ने जैसे कहा, मुझसे सीखो। तो सच में प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर है। जो अनुभव किया उनके चेले भी अनुभव करेंगे, शिष्य भी, डिसाइपल भी उन चीजों का अनुभव करेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना में समय बिताते थे और वचन का प्रचार करते थे। मेरा 5वां पॉइंट है, हमें मध्यस्थता करना चाहिए लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए,
नाश होने वालों के लिए प्रभु के चरणों में मध्यस्थ करना चाहिए। हमें बिचवाई का प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारे लोग, हमारे देश में शांति भरा राज्य चले, हमारे देश में पाप गुनाह न बढ़े। इसके लिए हमें मध्यस्थ की प्रार्थना पिता परमेश्वर से मसीह यीशु के नाम में करना बहुत आवश्यक है। और एक वचन पढ़े, इसका 37, लूक चैप्टर 21 वर्स 37। वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था। दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। देखिए, वहां पर रहकर वो प्रार्थना किया करता था। दिन भर मंदिर में उपदेश देता था, जगह जगह जाकर प्रचार करते थे, बोलते थे स्वर्ग राज्य के बारे में, और रात को मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, रात सोने के लिए है, सही बात है, लेकिन रात बहुत बीत गई है, अब सुबह होने वाली है, इसलिए जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह हमारा योग्य और सही नमूना, हम उनके पीछे चलना है, हम उनकी बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है। 6वीं बात, लूका रचित सुसमाचार का 22 अध्याय का 62 वचन, लूक चैप्टर 22 वर्स 62 वर्स। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हाँ, यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु का इनकार किया, मुर्गा ने 3 बार बाग दिया, और उसके बाद पतरस बाहर निकलकर फुट फुट कर रोने लगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का इनकार करने वाला पतरस जाकर अपनी जान नहीं दिया, उसने जाकर पश्चाताप किया और फुट फुट कर रोने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप और मैं कभी प्रभु यीशु का इनकार किया है जुबान से या हमारे कामों से, तो हम भी पतरस के जैसा रोएं, पश्चाताप करें, उस जगह से मन फिराएं जहां पर मैंने प्रभु यीशु का इनकार किया। हो सके तो मेरे मुंह से, हो सके तो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं किया, और मेरे कामों से मैंने अगर परमेश्वर को इनकार किया, रोएं, पश्चाताप करें। समय बीता नहीं है, 2020 बीतने वाला है। आप तैयार हो जाएं, पतरस की तरह प्रभु के पास आ जाएं। पतरस बाहर निकला उस माहौल से, उस जगह से जो एक भयानक उसके लिए दर्द का जगह रहा होगा, इनकार का जगह था वो। पतरस वहां से बाहर निकला। आप और मैं भी प्रियो, ऐसी किस जगह पर हमने मसीह का इनकार किया, चाहे हमारे कामों के द्वारा, चाहे हमारे जुबान के द्वारा, उस जगह से बाहर निकले और पश्चाताप करें, प्रभु की ओर आ जाएं। प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करता है। पतरस को जैसे प्रभु ने स्वीकार किया, आपको और मुझे भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, अगर हम उस जगह से बाहर निकल कर आते हैं। 7वीं और अंतिम बात बोलकर मैं आज यही सभा समाप्त करता हूँ। मरकुस, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 12। मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। बस यहाँ कहते हैं, बाहर निकल जाओ और प्रचार करो। डंडा तैयार है, हमको मालूम है, पत्थर तैयार है, हमको मालूम है, मौत तैयार है, हमको मालूम है, भेड़िए तैयार हैं, हमको मालूम है, और परमेश्वर को भी मालूम है। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं, बाहर जाओ। हमारे जैसा शेर किधर है क्या? प्रभु का दया से आप और मैं यहूदा का शेर का बेटे हैं, आप और मैं भी सिंह है, शेर है। हमें पता है ये सब हमारे लिए तैयार है, फिर भी हम बाहर जाते हैं, फिर भी प्रचार करने जाते हैं। लगते हैं डरपोकों के समान, लेकिन डरपोक नहीं है, हिम्मत वाले हैं, क्योंकि जिसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, वो हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें लाठी तलवार उठाने को नहीं सिखाया, उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, प्रेम का संदेश देना सिखाया, और वही प्रेम का संदेश देने के लिए बाहर निकलो। हम प्रतिवर्ष इसका संदेश देते रहते हैं, लेकिन हमें निकलना बहुत आवश्यक है। मैं पहले कहा, पत्थर तैयार है, डंडा तैयार है, बंदूक गोली तैयार है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वो भी तैयार है, हम भी तैयार है। हम प्रेम करने को तैयार है, वो मारने को तैयार है। हम मार खाने को तैयार है, परमेश्वर उनसे प्रेम करने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन 7 बातों को आप याद रखें, इन 7 बातों से बाहर निकल आए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। परमेश्वर आगे हमें जरूर बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमें बुलावट में जरूर पक्का करेंगे। परमेश्वर हमें जरूर इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर हमें दूसरों का आशीष का कारण जरूर बनाएगा। हम निरंतर परमेश्वर में जरूर बढ़ते रहेंगे। पहली बात, इस दुनिया से अलग हो जाना है, जैसे अब्राहम हो गया। दूसरी बात, जैसे मिस्र से बाहर निकाला परमेश्वर ने, हमें भी बाहर निकाला, इस गुलामी में वापस फिर से न जाए। तीसरी बात, हमें उनमें से अलग निकाला है तो हमें अलग रहना ही है। चौथी बात, प्रभु यीशु को सताया गया, वो बाहर निकल गया वहां से, हमें भी उसी प्रकार बाहर निकल जाना है। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता करते रहते थे, मीडिएटर, मुझे परमेश्वर से निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते थे। उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना निरंतर करते रहना है बाहर निकलकर। छठवीं बात, हमें पतरस की तरह हम जहां कहीं प्रभु का इनकार किया है वहां से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करें और प्रभु का स्वीकार करके आगे बढ़ते रहे। सातवीं बात, हमें प्रचार करने को बाहर निकल कर जाना है। ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है और इसी में हमें बने रहना है। तब हमारा जीवन सफलता की ओर नित्य आगे बढ़ते जाएगा और हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होते होते जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु आपके साथ रहे। जैसे हम गाना गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का स्तुति हो। आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदा बाप को हम धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पिता प्रभु धन्यवाद करता हूँ सारे मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, जिस प्रकार आज हमने 7 बातों को देखा, वर्णन किया, पिता हमें भी इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है। जिन चीजों से हमें बाहर निकलना है, उस गुलामी में वापस नहीं जाना है। परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा को पूरी करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब हमारा जीवन सफलता की ओर जाती है। तब हम आप पर विश्वास से आगे बढ़ते हैं और हमारा हर एक काम आपकी ओर से सफल होता है। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों को मसीह यीशु में मैं आशीर्वादित करता हूँ। इनका कल्याण हो, इनका भला हो, ये निरंतर मसीह यीशु आप में बढ़ते रहे और आपका आनंद का कारण हो जाए, महिमा का कारण हो जाए, अद्भुत काम करने वाले हो जाए, बीमारी को चंगा करने वाले हो जाए, भविष्य का वाणी करने वाला हो जाए, छुटकारा देने वाला हो जाए। प्रभु अद्भुत कार्य इन मेरे प्रिय भाई बहनों के द्वारा करें, क्योंकि हम अपनी कलीसिया नहीं, आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं। परमेश्वर, हम हमारा किंगडम नहीं परंतु आपका किंगडम बनने दें। हम सब मिलकर प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए, हम सब मिलकर आपकी बड़ाई करने पाए, हम सब मिलकर स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी करने पाए। हम खुद का नहीं परंतु आपकी महिमा के लिए जीने पाए। धन्यवाद प्रभु। मैं सभी को मसीह यीशु में आशीर्वादित करता हूँ। इनका भला हो, कल्याण हो, मसीह में निरंतर बने रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।